हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर बुक की कथा लेकर आए हैं, जो कि मेरे परम पूज्य श्रीला गुरुदेव महाराज ने लिखी है। बुक का नाम है स्वर्ग, नरक और गोलोक। तो हम जानेंगे कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है और गोलोक कहाँ है इस पुस्तक के माध्यम से। तो आज हम सुनेंगे भूमिका महाराज जी की बुक से। तो हमारे परम पूज्य श्रीला गुरुदेव महाराज इतने दयालु हैं कि हम सब बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए उन्होंने सारे ग्रंथों का निचोड़ एक छोटी छोटी पुस्तक में कर दिया, ताकि हम लोगों को आसानी रहे पढ़ने में, समझने में। तो चलते हैं भूमिका। आत्मा अजर, अमर, दिव्य और सनातन है, परंतु शरीर सदैव कुछ कालांतर पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्थात शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा जब तक बद्ध अवस्था में है, उसे विभिन्न शरीरों में निरंतर भ्रमण करना पड़ता है। आत्मा को विभिन्न शरीर धारण, विभिन्न लोकों, स्थानों व दिशाओं में अपने कृत कर्मानुसार भ्रमण करना पड़ता है। तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें लोकों में भ्रमण करना पड़ेगा। इस पुस्तक का उद्देश्य है कि यह अवगत कराना कि आत्मा अपने कर्मों और चेतना के अनुसार क्यों और किस प्रकार विभिन्न लोकों में जाता है। उदाहरण: स्वर्ग लोक, नरक लोक, गोलोक इत्यादि। सामान्यतया लोग अपने दिवंगत संबंधियों के छाया चित्रों में उनके नाम के पूर्व स्वर्गवासी लिखते हैं, जो संपूर्णतया असत्य है। तो जो लोग स्वर्गवासी लिखते हैं ये असत्य है, क्योंकि केवल लिखने मात्र से कोई स्वर्गवासी नहीं हो जाता है, अपितु उसके कर्म यह निर्धारित करते हैं कि उस जीवात्मा की गति क्या होगी। वास्तव में हमारा लक्ष्य स्वर्ग नहीं अपितु गोलोक होना चाहिए, जो कि सर्वोच्च लोक है। तो हमें स्वर्ग जाने के लिए अभ्यास प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें गोलोक जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? भक्तों का संग करना है, साधु संग करना है, संकीर्तन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, गुरु परंपरा से दीक्षा लेने हैं, तभी हम गोलोक जाएंगे। यदि हम सोचें कि जैसे भौतिकतावादी हैं, कर्म कांड करते हैं, वैदिक हवन यज्ञ करते हैं, तो वे स्वर्ग जाने के लिए करते हैं। स्वर्ग में भी एक टाइम लिमिट होती है। जैसे कि हम फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं, जब तक रिचार्ज अवेलेबल रहता है, उसके बाद में रिचार्ज ख़त्म होने पर फ़ोन बंद हो जाता है। तो ऐसा ही है, स्वर्ग में जितने हम कर्म किए हैं, पुण्य कर्म करते हैं, जब वो पुण्य कर्म ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो फिर हमें इस धरती पे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अगर हम गोलोक जाएंगे तो वहाँ से हमें वापस नहीं आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हम यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने आए हैं। अपनी गलतियों के कारण हमें मनुष्य योनि में आना पड़ा, तो भगवान कहते हैं कि जाओ अपनी गलती सुधारो। हम यहाँ पे गलती सुधारने के लिए आए हैं, और गलती कैसे सुधारेंगे? भगवान का नाम जप करके, परंपरा गुरु, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेके। वे हमें रास्ता बताएंगे, वो हमें गाइडेंस करेंगे। हमें गुरु के चरणाश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो हमें स्वर्ग के लिए ललायित नहीं रहना है, हमें सिर्फ और सिर्फ गोलोक जाना चाहिए। गोलोक जाने के लिए हमें प्रयास अभ्यास करना है।
इस पुस्तक का उद्देश्य हमें यह अवगत कराना है कि किस प्रकार कर्म और चेतना निर्धारित करते हैं कि मृत्यु होने पर हम किस लोक के निवासी होंगे और वहाँ हमें कौन कौन से सुख भोगने होंगे। एक बार व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान को निर्धारित कर लेने पर गंभीरतापूर्वक वहाँ जाने की तैयारी कर सकता है। उदाहरण स्वरूप, किसी को विदेश जाना हो तो वह पासपोर्ट, वीज़ा आदि की तैयारी करने लगता है। फिर विदेश जाकर कहाँ रुकेंगे इसका निर्धारण करता है, विमान का टिकट खरीदता है, अपने साथ क्या क्या ले जाना है उसे ध्यानपूर्वक बैग में रख लेता है। ठीक उसी प्रकार यह पुस्तक हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम किस लोक में किस प्रकार जा सकते हैं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस लोक में जाने के लिए तैयारी करता है जहां उसे सर्वोच्च सुख और आनंद उपलब्ध है। अधिकांश जनसाधारण यह सोचते हैं कि स्वर्ग में सुंदर और कोई लोक नहीं है। श्री कृष्ण के दिव्य लोक गोलोक के विषय में कुछ ही व्यक्तियों को ज्ञान है। इस पुस्तक में गोलोक का इतना सुंदर वर्णन है कि पाठक अनायास ही गोलोक की सुंदरता में आकृष्ट हो जाएगा। हम सभी का लक्ष्य है गोलोक धाम जाने का होना चाहिए, जहाँ सदैव दिव्य आनंद है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि विकार नहीं है। इस पुस्तक में हमें मार्गदर्शन करती है कि किस प्रकार गोलोक जाने की तैयारी करनी चाहिए और कैसे हम चिरस्थायी आनंद के अधिकारी बन सकते हैं। निराकारी, ब्रह्मवादी और अद्वैतवादी उपासक का लक्ष्य होता है कि इस जीवन के अंत में देह समाप्त होने पर आत्मा ब्रह्म में या श्री कृष्ण में सायुज्य यानी एकत्व प्राप्त करे। यह कि कदापि संभव नहीं है। इस ग्रंथ के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ के अध्ययन से हम निम्नलिखित निश्चित कर पाएंगे कि हमारा गंतव्य गोलोक धाम ही होना चाहिए, जिसका इस पुस्तक में विस्तार से वर्णन है। तो ये पुस्तक अगर किसी को चाहिए तो हमें कमेंट कर सकता है। और बहुत अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक का दाम भी इतना नहीं है, तो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है। हमारे महाराज ने हम बद्ध जीवों पर बहुत बड़ी कृपा करी है, तो हमें इस पुस्तक को लेना चाहिए। पुस्तक का नाम है स्वर्ग, नरक और गोलोक। मेरे महाराज श्रीमान क्रतुदास अधिकारी जी ने इस पुस्तक को लिखा है। तो इस पुस्तक में हिंदी और संस्कृत है, तो जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती तो महाराज ने उसका हिंदी में अनुवाद वर्णन किया हुआ है। बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। अब हम मिलेंगे प्रथम चैप्टर में।